एवरीवन, आपका हमारे चैनल सोशलॉजिकल वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अंजलि द्विवेदी, आपकी सोशलॉजी एजुकेटर। आज हम बात करेंगे विवाह के नियमों के बारे में। विवाह से संबंधित जो भी नियम है वो आज हम देखेंगे। इसके अंदर हम मेजरली दो तरह के नियम की बात करते हैं। पहला, अंतर विवाह, जो कि एंडोगेमी होता है, और दूसरा बहिर्विवाह, जिसे हम एक्सोगेमी भी कहते हैं, है ना। एंडोगेमी या अंतर विवाह क्या होता है? जब आप अपने ही समूह के अंदर विवाह करते हैं वो कहलाता है अंतर विवाह, और बहिर्विवाह में आप अपने समूह से बाहर निकल के विवाह करते हैं वो बहिर्विवाह कहलाता है। अब बहिर्विवाह जो है वो 5 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला, गोत्र बहिर्विवाह, फिर सप्रवर बहिर्विवाह, सपिंड बहिर्विवाह, है ना, ग्राम बहिर्विवाह, और फाइनली टोटम बहिर्विवाह। ये गोत्र बहिर्विवाह क्या होता है? ऐसा विवाह जहां पर दो लोग जिनके बीच विवाह संबंध होना है वो एक ही गोत्र के नहीं होने चाहिए, वो दोनों ही अलग अलग गोत्र से होने चाहिए, तो ही विवाह संबंध हो सकता है ना। यहाँ पर आप अपने गोत्र के अलावा दूसरे गोत्र के लोगों से विवाह करते हैं, यानी अपने गोत्र से बाहर जाकर के विवाह करते हैं। सेम गोत्र में विवाह संबंध पॉसिबल नहीं होता है। अगर हम बात करें सप्रवर बहिर्विवाह की, तो ऐसा विवाह जहां पर एक ही ऋषि को, है ना, ऐसे लोग जो एक ही ऋषि को फॉलो करते हैं उनके बीच भी विवाह संबंध नहीं हो सकता है ना। सेम ऋषि के फॉलोअर्स के बीच में विवाह संबंध नहीं हो सकता है। यानी अगर हमको दो लोगों के बीच में विवाह संबंध देखना है तो इन दोनों के जो ऋषि होंगे वो अलग अलग होंगे, या ये दोनों लोग अलग अलग ऋषि को फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है सपिंड बहिर्विवाह। सपिंड बहिर्विवाह क्या होता है? अगर हम इसको तोड़ के देखें तो यहाँ से निकल आता है पिंड, है ना। ऐसे लोग जो एक ही पूर्वज का या एक ही इंसान का पिंड दान करते हैं, जिसको तर्पण देते हैं, उनके बीच भी विवाह संबंध नहीं हो सकता है ना। वशिष्ठ ने कहा था कि इस केस में हम माता की तरफ से 5 और पिता की तरफ से 7 पीढ़ी को छोड़ करके विवाह संबंध देखते हैं। यानी ऐसे दो लोग जिनके बीच विवाह संबंध अगर होना है, उनमें से किसी का भी माता की तरफ से 5 जनरेशन तक और पिता के तरफ से 7 जनरेशन तक किसी भी तरह से कनेक्टिविटी या संबंध नहीं होना चाहिए, फैमिली रिलेशन नहीं होने चाहिए। बेसिकली सपिंड में हम इसको इजी वे में ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम पीढ़ियों को छोड़कर विवाह देखते हैं, है ना। माता की तरफ से 5 पीढ़ी और पिता की तरफ से 7 पीढ़ी। अगर मैं बात करूं हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में इस प्रकार के विवाह को मान्यता दे दी गई है, लेकिन माता की तरफ से हो या पिता की तरफ से हो, यहाँ पर 3 ही पीढ़ी को छोड़ने की बात की गई है। साथ ही यह भी मेंशन किया गया है कि यदि जो सोसाइटी है वहां पर ऐसा कुछ नियम है कि 5 पीढ़ी या 7 पीढ़ी या उससे ज्यादा या उससे भी कम पीढ़ी को फॉलो करने की प्रथा है, वहां पर ये कहीं से भी आपको बाध्य नहीं करते हैं, आप अपनी प्रथा को फॉलो कर सकते हैं, ये इस बात की फ्रीडम भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राम बहिर्विवाह। ग्राम बहिर्विवाह क्या होता है? ऐसा विवाह जहां पर मेल हो या जो भी फीमेल है वो अपने गांव से बाहर जाकर, अपने गांव की सीमा से भी बाहर विवाह संबंध रखते हैं, विवाह करते हैं। यानी एक ही गांव के दो इंसानों के बीच में विवाह संबंध नहीं हो सकता है। दो लोगों के बीच अगर विवाह संबंध हमें देखना है या बनाना है तो हम क्या देखते हैं कि विवाह संबंध कैसे होगा? जब वो दो अलग अलग गांव से बिलोंग करते होंगे। अगर मैं बात करूं पंजाब की, तो पंजाब में कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर अगर गांव की सीमा भी दूसरे गांव से मिल रही है या जुड़ रही है तो उस गांव से भी विवाह संबंध नहीं हो सकता है। तो वहां पर क्या फॉलो होता है कि आपका जो गांव है वो सीमा से भी बाहर के जो गांव है वहां से विवाह संबंध देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है टोटम।
टोटम किसने दिया था? टोटम दिया है दुर्खिम ने, है ना। टोटम किसने दिया है? दुर्खिम ने। दुर्खिम ने ये बताया कि टोटम हर वो चीज हो सकती है जिसमें आपकी आस्था है, जिसकी आप पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, है ना। अगर हम बात करें तुलसी का पौधा, ये कोई भी पौधा हो सकता है, पशु हो सकता है, नदी हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज टोटम हो सकती है जिसकी आप पूजा करते हैं, जिसमें आपकी आस्था होती है। तो जैसे तुलसी का पौधा, पीपल का पौधा, गाय, है ना, गंगा नदी, ये सब क्या है? ये सब टोटम है। ठीक है, सब क्या है? टोटम है। तो ऐसे लोग जो एक ही टोटम को मानते हैं, एक ही टोटम में विश्वास रखते हैं, उनके बीच में विवाह संबंध नहीं हो सकता है। यानी अगर हमको दो लोगों के बीच में विवाह संबंध देखना है तो ये दोनों ही लोग अलग अलग टोटम से बिलीफ रखने वाले होने चाहिए, अलग अलग टोटम को फॉलो करने वाले होने चाहिए। अगर ये दोनों एक ही टोटम को फॉलो करते हैं तो इनके बीच भी विवाह संबंध नहीं हो सकता। यानी टोटम बहिर्विवाह में अपने टोटम से बाहर जाकर के हम विवाह संबंध रखते हैं। तो ये थे कुछ नियम विवाह से संबंधित जो हमें देखने होते हैं। हर समाज इन्हें फॉलो करता है, अलग अलग समाज में अलग अलग नियम फॉलो होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। और अगर आपको मेरे द्वारा ली जाने वाली क्लासेस समझ में आ रही हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, और अगर आप यूजीसी नेट यूजीसी नेट 2025 दिसंबर के लिए ट्राई करने वाले हैं, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं यूनिट और टॉपिक वाइज क्लासेस, जो होंगी आपकी गूगल मीट पर या जूम पर लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। डाउट सेशंस हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, नोट्स मिलेंगे, पीवाईक्यूज करवाएंगे, एमसीक्यूज करवाएंगे, और भी बहुत सारे आपको टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगे कि कैसे हम एक ही बार में यूजीसी नेट को क्रैक कर सकते हैं। हमारा बैच लाइव होने वाला है 21 को, और आप हमारे बैच को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप एनी टाइम हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारा ये जो कोर्स है ये आपको मिल रहा है 5999 में, है ना। बाद में 21 जुलाई के बाद ये फीस आगे बढ़ भी सकती है। एज सुन एज पॉसिबल आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग से ही अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपका बैकलॉग भी नहीं बनेगा, और एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ हम तैयारी स्टार्ट करेंगे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है, डाउट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं, और हमको एनी टाइम कॉल करके या मैसेज के थ्रू भी बात कर सकते हैं। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में सॉरी, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक, व्हाट्सएप चैनल की लिंक, टेलीग्राम की लिंक, सब कुछ मिलेगा। आप वहां भी हमें हमें फॉलो कर सकते हैं, और जो भी क्वेरी है आप हमसे वहां भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।